हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेनिट्रेंट टेस्टिंग में एक प्रोडक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो जनरली आप जब भी पीटी करते हैं ना, तो उसमें स्प्रे वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, स्प्रे वाले मतलब कि आप इसमें जो पेनिट्रेंट रहता है या डेवलपर रहता है उसको स्प्रे करके मारते हैं और पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में एक कंपनी है, एमआर केमी करके एक कंपनी है। शायद आपने इसका मटेरियल यूज़ किया होगा या इसका नाम सुना होगा। तो ये कंपनी है, उन्होंने एक पेंसिल टाइप के पेनिटन मटेरियल अभी इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, मतलब बनाए हुए हैं। ये जो पीटी के जो मटेरियल होते हैं उसमें पेंसिल टाइप के ये कंज्यूमेबल होते हैं। मतलब जो पेनिटन रहेगा वो एक जो मार्कर आप यूज़ करते हैं ना, पेन या मार्कर, ठीक है, वो जो व्हाइट बोर्ड मार्कर उस टाइप का पेंसिल या मार्कर होता है। तो उसका यूज़ करके आप पेनिट्रेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो इन्होंने क्या किया कि जो इसमें पीटी में जो कंज्यूमेबल यूज होता है उसमें क्या रहता है, पेनिट्रेंट, क्लीनर एंड डेवलपर, ये तीनों रहता है। तो ये उन्होंने पेंसिल फॉर्मेट में या पेन फॉर्मेट में नए इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, मतलब बनाए हुए हैं। राइट। सो ये कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये एक्चुअली एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। अभी तक आप जब स्प्रे वाले एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, स्पेशली डेवलपर में, तो इसका लिमिटेशन होता है कई सारा, कि इसमें बहुत सारा वेस्टेज होता है। जब भी आप पेनिट्रेंट लगाने के बाद, क्लीन करने के बाद डेवलपर लगाओगे तो बहुत वेस्टेज होगा। और आजू बाजू भी कई सारा जो सपोज आप कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं, तो आजू बाजू भी बहुत सारा डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल जमा होगा, डेवलपर डस्ट जिसको बोलते हैं। राइट। सो ये सारा प्रॉब्लम होता था, बट ये जो है उन्होंने पेन फॉर्मेट में निकाला है। ठीक है, इसको ये लोग पिकोलो पेन ऐसा बोलते हैं, पिकोलो पेन। राइट। सो ये कैसे है, इसका फिगर वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा। और ये एमआर केमी का जो वेबसाइट है ना, उसमें आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। उन्होंने एक पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, तो ये ब्लॉग में से ही मैं आपको ये डिटेल पूरी बताऊंगा, सो आपको आइडिया आएगा। और मैंने इसमें बीच में फिगर भी ऐड किए हैं, तो इसको एक्चुअली कैसे यूज़ करना है, ये जो पेंसिल टाइप के पेनिटन मटेरियल है कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। इसके एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं और कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। जॉइन फीचर का यूज़ करके आप मेंबर का चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं, जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने आरटी, यूटी, पीटी, एमटी, वीटी, ये सब कन्वेंशनल मेथड का कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ है। इसके अलावा कोड, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन के भी काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने एएसएमई, एपीआई, एडब्ल्यूएस ऐसे काफ़ी सारे स्टैंडर्ड कोड यूज, इसमें जो एनडीटी का क्राइटेरिया है हमने डिस्कस किया हुआ है। और प्रैक्टिकल एनडीटी के भी काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ये ज्वाइन फीचर का यूज़ कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पेन है इसको पिकोलो पेन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, पिकोलो पेन ऐसा इसका नाम है। तो ये एक्चुअली इनका जो ब्रांड नेम होता है ना, इस तरह का ये पिकोलो पेन ऐसा करके ब्रांड नेम है। और एक इसमें जंबो पेन करके भी आता है। ठीक है, जंबो पेन जो है वो थोड़े बड़े साइज का है, और पिकोलो पेन, ऐसे दो प्रोडक्ट है। राइट। जो एमआर केमी करके कंपनी है, सो उनके ये प्रोडक्ट है। तो कैसे वर्क करते हैं ये हम देखेंगे, तो इसके एडवांटेज वगैरह भी हम कवर करेंगे। सो इन एनडीटी कॉमन चैलेंज अराइज व्हेन इंस्पेक्टिंग स्मॉल कंपोनेंट्स फॉर सेंसिटिव एरियाज, इट इज ओवर स्प्रे। ठीक है, सो कॉमन सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है पीटी में कि ओवर स्प्रे हो जाता है, मटेरियल जितना चाहिए उससे ज़्यादा हम स्प्रे कर लेते हैं। इवन कई बार पेनिटन टेस्टिंग, मतलब पेनिटन जब आप लगाते हैं तो उस टाइम पे भी आप स्प्रे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो उसमें बहुत ये खतरा होता है कि आप ज़्यादा पेनिटन लगाओगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि उसको रिमूव करने में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। राइट। सो ओवर स्प्रे का ये प्रॉब्लम होता है, डेवलपर में भी सेम इश्यू होता है। So traditional dye penitent system often delivered via spray can lead to more agent ending up in the air or surrounding environment than on the actual component। तो ट्रेडिशनल डीपीटी या पीटी जब आप करते हैं ना, तो आप स्प्रे कैन का यूज़ करते हैं। उसमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ जो पेनिटन वगैरह है ना, वो एयर में या हवा में आप स्प्रे कर देते हैं, या सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी स्प्रे होता है। राइट। सो ये इश्यू है। So this is particularly problematic for small circular wheel or in sensitive testing environment where contamination must be avoided। तो ये स्मॉल सर्कुलर वेल है, मतलब छोटे वेल है, जैसे 1 इंच का या 2 इंच का डायमीटर का पाइप टू पाइप वेल है। ठीक है, सर्कुलर वेल छोटे से, तो उसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, उसमें क्या होता है कि छोटा वेल है, अब थोड़ा सा लगाओगे 50% तो बाहर ही उड़ जाएगा, मतलब हवा में ही उड़ जाएगा।
ओके। या फिर कोई कंटामिनेशन ना हो वैसा एरिया है, मतलब यहाँ पे कंटामिनेशन अलाउ नहीं है, जैसे कन्फाइंड स्पेस है, तो उसमें जब भी पीटी करते हैं ना, तो उसमें कई बार ऐसे रूल्स होते हैं कि कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, तो आपको क्लीनिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और दूसरा, जब भी आप स्प्रे करते हैं ना, तो आजू बाजू बहुत सारा कंटामिनेशन गिरेगा, राइट। सो अगेन पीटी करने के बाद भी आपको बहुत क्लीनिंग रिक्वायरमेंट होगा। ओके। सो इस केस में ये जो पेन है, जंबो पेन वाला या पिकोलो पेन वाला एप्लीकेशन है, वो बहुत यूजफुल है, राइट। सो स्प्रे वाला एप्लीकेशन है, इसके ये कुछ लिमिटेशन है। सो एमआर केमी कंपनी इंट्रोड्यूस अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू दिस, द पिकोलो पेन। ठीक है। सो एक चीज़ याद रखिएगा, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ओके। मैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है या कुछ नया है मार्केट में, तो उसका वीडियो पहले भी मैं बनाता रहा हूँ और अभी भी बना ही रहा हूँ। तो ये एमआर केमी कंपनी का ये अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, तो इसके लिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, बट कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। कोई भी स्पॉन्सरशिप मैंने नहीं लिया है ये कंपनी से, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बता रहा हूँ। तो ये पिकोलो पेन करके इनका प्रोडक्ट है, इसका ये सॉल्यूशन है ओवर स्प्रे के जो प्रॉब्लम है उसमें से आप बाहर आ सकते हैं। कैसे? अ पॉकेट साइज पेनिटन सिस्टम डिजाइन फॉर प्रिसीजन एंड इफिशिएंसी। सो ये पॉकेट साइज पेनिटन है। ओके। पॉकेट साइज मतलब कि ऐसे मार्कर होते हैं, आपने मार्कर या फिर पेन देखे होंगे ऐसे। ओके। तो यही आपको यूज़ करना है डायरेक्टली, इसका ढक्कन हटा के नीचे की साइड डायरेक्टली आपको आपके इसके ऊपर लगा देना है। ओके। जो भी पार्ट है उसके ऊपर पेनिटन लगा देना है। सो ये इसका नाम है ऐसे, पिकोलो पेन करके इसका नाम है ये। ओके। और दूसरा इनका प्रोडक्ट है, ये पेन ही है बट जंबो पेन ऐसा करके नाम है। तो इसका टिप है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसका टिप बड़ा है। तो इसमें आपको थोड़ा बड़ा एरिया, मतलब कि विड्थ ज़्यादा है वो कवर करना है, तो ये यूज़ कर सकते हैं आप। ओके। सो इस तरह से ये पेनिटन होता है। अभी इसको यूज़ कैसे करना है और इसके एडवांटेज देख लेते हैं पहले। सो वाई स्विच टू अ पेन सिस्टम? सो द पिकोलो एंड जंबो पेन फॉर्मेट ऑफर सेवरल डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल स्प्रे मेथड, राइट। सो इसमें बहुत सारे इसके एडवांटेज है एडिशनल स्प्रे मेथड के कंपैरिजन में। सबसे पहला है एलिमिनेशन ऑफ ओवर स्प्रे, राइट। सो ये हमने देखा, द पेन अलाउ फॉर प्रिसाइज एप्लीकेशन एंश्योरिंग द पेनिटन एंड डेवलपर आर अप्लाई ओनली वेयर नीडेड, मच लाइक स्टैंडर्ड फेल्ट टिप पेन। सो स्टैंडर्ड पेन जो आप यूज़ करते हैं ना, या मार्कर यूज़ करते हैं, तो वो कैसे, जहाँ पे लिखना है, बोर्ड है, उधर ही आप मार्कर पेन यूज़ करेंगे, वैसे ही इसमें है। ओके। सो जैसे ये आपका वेल है, बीच में ये आपका वेल है, तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ ही आप वहाँ पे ऊपर की साइड आपका पेन लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पूरा आप पेनिटन लगा देंगे। HZ कवर करना है तो यहाँ तक आप लगाएंगे, ठीक है। सो इतना ही एरिया आपको कवर करना है। एडिशनली आप स्प्रे करते हैं सपोज इसमें, तो आजू बाजू भी स्प्रे के छींटे गिरते हैं। ओके। और बहुत सारा एरिया कंटामिनेटेड होता है, बट इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो स्टैंडर्ड फेल टिप पेन होता है ना, वैसा ही ये पेन होता है, सिंपल, जो मैंने फिगर दिखाया, वो पेन आपको डायरेक्टली यूज़ करना है, सिंपल। और लोकलाइज टेस्टिंग इसमें कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। वर्क पीस कैन बी टेस्टेड एट स्पॉट और लोकल एरियाज वेरी इफिशिएंटली। तो कोई पर्टिकुलर लोकल एरिया टेस्ट करना है आपको, ओके, जैसे बड़ा सा सक्सिम है, बट उसमें से कुछ एरिया ही आपको टेस्ट करना है, तो भी ये अच्छा सिस्टम है। ओके। जैसे मान लीजिए आपको 50 mm एरिया ही, 50 mm एरिया ही कवर करना है, तो वो लोकल एरिया में खाली आप यहाँ लगा दीजिए और वो एरिया पर्टिकुलर आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये भी इसका एडवांटेज है। या स्पॉट स्पॉट टेस्टिंग करना है आपको छोटा सा, तो भी ये एक्सेप्टेबल, तो भी आप ये कर सकते हैं। ओके। तो हाउ टू यूज़ अ पिकोलो पेन सिस्टम? सो इसका सभी स्टेप दिया है। सो इसके जो स्टेप है वो कॉमन, जैसे पेनिटन टेस्टिंग हम करते हैं, पहले प्री क्लीन करके पेनिटन अप्लाई करना है, ड्वेल टाइम देना है, एक्सेस पेनिटन रिमूव करना है, और बाद में डेवलपर अप्लाई करना। तो ऐसे ही ये सिस्टम है। ओके। इसमें कुछ नया नहीं है, बट इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? पेन यूज़ करेंगे। ओके। सो कैसे है देखिए, द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलोज द स्टैंडर्ड स्टेप ऑफ डाई पेनिटन टेस्टिंग बट विथ अ फोकस ऑन लोकलाइज प्रिसीजन। तो लोकल प्रिसीजन या छोटे वेल्ड है, जैसे हमने बोला है स्मॉल बोर पाइपिंग है, तो उसमें ये वाला सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे एप्लीकेशन ऑफ पेनिटन, सो यूज द पिकोलो पेन टू अप्लाई द फ्लोरोसेंट और कलर पेनिटन डायरेक्टली टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो इसमें ये जो आपका पार्ट है उसके ऊपर डायरेक्टली आपको ये लगाना है। तो जैसे आप कोई वेल्ड है उसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे लगा के आपको पूरा एरिया कवर करना है। ओके। वेल्ड प्लस HZ भी आप इसमें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा सा ये पाइप है, 1 या 1.5 इंच का होगा शायद, तो इसमें ये पेनिटन लगा दिया। ओके। सबसे पहले इसके पहले क्लीनिंग जो करना है वो सेम रिक्वायरमेंट है जो हम कन्वेंशनल पीटी में करते हैं, वैसे ही ये करना है। बाद में आपको ये पेनिटन अप्लाई करना है। तो ये पेन है, ये पिकोलो पेन है, इसका यूज आपको करना है। ओके। डायरेक्टली टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओके। उसके बाद आपको ड्वेल टाइम देना है, राइट।
सो सिंपल जो ड्वेल टाइम देते हैं वैसे ही आपको पेनिट्रेशन टाइम या ड्वेल टाइम देना है। सो अलो सफिशिएंट टाइम फॉर एजेंट टू पेनिट्रेट एनी पोटेंशियल क्रैक। सो कोई क्रैक है या कोई इंडिकेशन है वहाँ पे आपको पेनिटन अंदर की साइड जाए उसके लिए कैपिलरी एक्शन के लिए ड्वेल टाइम देना पड़ेगा। तो ये सफिशिएंट टाइम है आपकी प्रोसीजर के हिसाब से आपको देना है। उसके अलावा इंटरमीडिएट क्लीनिंग। ओके, सो एक्सेस पेनिटन इज रिमूव यूजिंग वाटर और लिंट फ्री टिश्यू। ओके, सो यहाँ पे एक्सेस पेनिटन रिमूव करने के लिए आप वाटर वॉशेबल अगर टेक्निक है तो वाटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सॉल्वेंट रिमूवल है तो सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट के लिए भी उन्होंने एक पेन निकाला है। ओके, क्लीनर वाला पेन है ये, तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्लीनर फ्रॉम अ पिकोलो पेन। तो ये पिकोलो पेन का एक क्लीनर वाला पिकोलो पेन आता है, उसका भी यूज़ करके आप ये एक्सेस पेनिटन रिमूव कर सकते हैं। So if using an intermediate cleaner from a piccolo pen, press the felt tip onto a dry cloth until it is sufficiently wet before wiping the surface. Okay, so अगर आप ये क्लीनर यूज़ करते हैं तो उस केस में मतलब कि पिकोलो पेन वाला क्लीनर यूज़ करते हैं तो ये जो टिप होता है ना, ये जो पेन का टिप होता है, जैसे ये आपका पेन है और आगे की साइड ये टिप होता है, तो ये टिप है ना आपको रिमूव कर धीरे धीरे मतलब क्लीन करना पड़ेगा। जैसे ही आपने एक बार पेनिटन रिमूव किया थोड़े एरिया में, बाद में वो टिप जो है उसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो आपका पेनिटन है लगा हुआ होता है, तो उसको क्लीन करके एकदम सही से करना है, बाद में फिर से बाकी का एरिया है क्लीन करना है। ओके, सो इसके लिए ड्राई क्लॉथ का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये टिप आपको, ये जो टिप है ये आपको क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज होता क्या है कि जो पेनिटन आप रिमूव करता है ये पेन से, तो वो जो पेनिटन है इधर लग गया होता है, तो इसको आपको ड्राई क्लॉथ से क्लीन करना है और बाद में दूसरा एरिया में पेन से क्लीन करना है। ओके, टू वेट बिफोर वाइपिंग द सरफेस, राइट। सो इसके बाद ये देखिए यहाँ पे वाटर से क्लीन कर रहे हैं। ओके, सो वाटर से इस तरह से क्लीन किया जाता है। ओके, डायरेक्टली वाटर वॉश जो करते हैं हम, वाटर वॉशेबल पेनिटन टेस्टिंग है इसमें, इसी तरह से हम क्लीन करते हैं। ओके, उसके बाद अगर वाटर वॉश किया है तो सरफेस ड्राई हो, या फिर आपको आप इसका पेपर लेके जो एब्सॉर्प्शन टॉवेल होता है उसका यूज़ करके इसको ड्राई होने दे, और उसके बाद डेवलपर अप्लाई करते हैं। ओके, सो वंस द सरफेस इज ड्राई अप्लाई द डेवलपर। तो डेवलपर में भी यहाँ पे पेन यूज़ होता है। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये डेवलपर दिख रहे हैं, ऐसा पेन होता है डेवलपर का। तो इसमें आप ऊपर की साइड ऐसे डायरेक्टली पेन से ही जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वैसे ही पूरा इसमें अप्लाई कर देना है। ओके, सो ये आपका डेवलपर एप्लीकेशन हो गया। तो कहीं पे इंडिकेशन है इसमें डेवलपमेंट टाइम देने के बाद, जैसे कोई इंडिकेशन है तो आपको ये इंडिकेशन दिखेगा। ओके, सो इस तरह से ये वर्क करता है। सो ये ना डेवलपर के लिए पिकोलो पेन है। ठीक है, इधर लिखा है देखिए डेवलपर वाइट ऐसा लिखा हुआ है, राइट। सो ये सभी जो है उसका ब्रांड नेम है, जैसे ये MR70 करके है ये। ओके, और आप इसमें देखोगे जैसे ये अपना पेनिटन है तो इसमें MR68 ऐसा करके कुछ ब्रांड नेम है, राइट। सो इसका जो कैटलॉग है वो देख के आपको ये पता चलेगा, और एग्जैक्टली कितने टेम्परेचर पे इसको यूज़ करना है, कैसा सेंसिटिविटी मिलता है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको कैटलॉग में मिलेगी। अभी एक इसमें और एक चीज़ ये है कि ये जो सिस्टम है ये अभी कहीं पे ये मतलब पर्टिकुलरली पेन वाला जो सिस्टम है ये कोई कोड या स्टैंडर्ड में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, राइट। सो आप ASME कोड यूज़ करोगे या ISO स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, उसमें कहीं पे भी ये पेन वाला सिस्टम का कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा। सो इसका सेंसिटिविटी कैसे मिलता है? ओके, जैसे कोई बहुत शार्प क्रैक है या फिर कोई पोरोसिटी जैसा इंडिकेशन है, कोई ग्रॉस इंडिकेशन है, तो सब में कैसा सेंसिटिविटी मिलता है ये अभी तक कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है। ओके, और मैंने इनका वेबसाइट भी देखा MR केमी का, उसमें भी मुझे इसके रिलेटेड कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट मुझे लगता है ये डेवलपमेंट स्टेज में है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे ग्रॉस इंडिकेशन जो है मिल जाएंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, बट ये चीज़ है कि अगर आप कोई स्पेशल कोड या स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट जो है स्प्रे का लिखा है या वाइपिंग क्लोथ का लिखा है, राइट। सो उस केस में ये वाला सिस्टम आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, पर्टिकुलरली ये जो है पेन वाला सिस्टम है, और इसके लिमिटेशन यही है मेनली कि इसमें जो स्मॉल बोर डायमीटर है या छोटे कंपोनेंट है उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर मास प्रोडक्शन है या बड़े कंपोनेंट है तो उसमें ये यूज़ करना मुश्किल है। ओके, स्पेशली आप वेल्ड के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर बड़े साइज़ के कंपोनेंट है तो ये यूज़ नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि सरफेस एरिया आपका बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में ये टिप है उतना सारा एरिया कवर नहीं कर पाता है। ओके, सिंपल लॉजिक है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। और इसका टेम्परेचर का लिमिटेशन भी एक्चुअली मुझे साइट पे तो नहीं मिला है। ओके, बट एक बार आप चेक कर सकते हैं अगर आपको इसको यूज़ करना है तो। ओके,
सो ये नया प्रोडक्ट है मार्केट में। आपने कन्वेंशनली आप सपोज आप पीटी करते हैं तो इस तरह का प्रोडक्ट आपने देखा नहीं होगा। ओके, सो जैसे और भी इनके रिल्यूमिनाटी करके भी एक प्रोडक्ट है, उसका भी मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है इन सर्विस इंस्पेक्शन के लिए। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।